सुप्रीम कोर्ट में डिप्टी स्पीकर की रूलिंग से मुतालिक समाअत चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि 63A की तशरीह में यह सवाल नहीं था कि कौन हिदायत देगा, सिर्फ मुनहरफ होने का था। फुल कोर्ट बेंच की अक्सरियत ने पार्टी सरबराह की हिदायत देने से इतफाक नहीं किया था। अदालत के सामने 8 जज के फैसले के हवाला दिया गया। क्या 17 में से 8 जजेस की राय की सुप्रीम कोर्ट पाबंद हो सकती है? फैसला नो रुकनी होता तो अक्सरियती कहलाता। चीफ जस्टिस ने अली जफर से मुकालमा करते हुए कहा कि कानूनी सवालात पर अदालत की मुआवनत करें, दूसरा रास्ता यह है कि हम बेंच से अलग हो जाएं। बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल दिए कि 21वीं तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त 13/4 के तनासुब से खारिज हुई। जस्टिस जवाद ख्वाजा ने आर्टिकल 63A को खिलाफ आइन करार दिया, उनकी राय से इतफाक नहीं करता। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि आइन क्या कहता है कि किसकी हिदायत पर वोट किया जाए। अली जफर ने बताया कि आइन के मुताबिक वोट की हिदायत पार्लियामेंट्री पार्टी देती है। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क किया कि पार्लिमानी पार्टी की जगह पार्लिमानी लीडर का लफ्ज़ महज गलती थी। आर्टिकल 63A के हवाले से पार्टी लीडर का मामला माजी में तफसील से नहीं देखा गया। नाइक साहब, अगर कुछ बेहतरी आ सकती है तो अदालत सुनने के लिए तैयार है। फारूक एस नाइक ने जवाब दिया कि मसला ये है कि इन मुकदमात में हम पार्टी पॉलिसी के पाबंद होते हैं। डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली रूलिंग केस से हुकूमत इत्तेहाद का अदालती बाइकॉट। दोस्त मजारी और पीपल्स पार्टी के वकील फारूक एस नाइक अदालत पेश। इरफान कादिर ने अदालत को बताया कि मेरे मुवक्किल की हिदायत है कि अदालती कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनना, फुल कोर्ट के फैसले पर नजरसानी दायर करेंगे। फारूक एस नाइक ने बताया कि मुझे भी केस की पैरवी न करने की हिदायत की गई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि अदालती बाइकॉट करने वाले दिल बड़ा करें और शाइस्तगी का मुजाहरा करें, अदालती कार्रवाई को सुने। असल सवाल ये था कि अरकान को हिदायत कौन दे सकता है। आइन पढ़ने से वाज़ेह है कि हिदायत पार्लिमानी पार्टी ने देनी है, मजीद किसी कानूनी दलील की जरूरत नहीं। ये ऐसा सवाल नहीं था कि इस पर फुल कोर्ट तश्कील दी जाती। सितंबर के दूसरे हफ्ते से पहले जजेस दस्तयाब नहीं। गवर्नेंस और बहरान के हल के लिए जल्दी केस निपटाना चाहते हैं। फुल कोर्ट की तश्कील केस लटकाने से ज्यादा कुछ नहीं था। 22 करोड़ लोगों के वज़ीर-ए-आज़म को घर भेजा तो मिठाइयाँ बांटी, उस वक्त बाइकआउट का ख्याल नहीं आया। अवाम के फैसले के सामने सरे तस्लीम खम करें, सुप्रीम कोर्ट पर सियासी बोझ ना डालें। फुल कोर्ट बेंच बनाना ना बनाना जजेस का इख्तियार है, कल को जज भी तो कह सकते हैं मैं बाइकआउट करता हूँ। PTI रहनुमा फवाद चौधरी की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा हारने वाले हार तस्लीम करें, साजिशों में लगे रहे तो आगे नहीं जा सकेंगे। अवाम का फैसला नहीं मानते तो बहरान आता है। जब नतीजा आया तो हमजा शहबाज को इस्तीफा देना चाहिए था, क्यों इक़्तिदार से चिमटे रहे। कुछ देर बाद अदालत का फैसला सामने आ जाएगा। चीफ जस्टिस नवाज शरीफ को हटाने व बनाने वाले बेंच का हिस्सा थे। फैसले में लिखा है पार्टी हेड को तमाम इख्तियारात हासिल हैं। आज फैसला होता है कि पार्टी हेड के फैसले की कोई हैसियत नहीं है। सूबाई वजीर अदा तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा सारा मामला 2 चिट्ठियों का है। एक ख़त इमरान खान ने लिखा, एक चौधरी शुजात ने लिखा। दोनों खतूत के मुवाजने में इमरान खान की चिट्ठी ज़्यादा मोतबर ठहरी। इमरान खान की हिदायत पर अमल ना करने वाले डिसीट हो गए। पार्टी हेड की बात ही ज़्यादा तरजीह रखती है। चीफ जस्टिस के बेंच को फिक्स्ड बेंच कहना इंतहाई अफसोसनाक है। फौज के बाद सुप्रीम कोर्ट को निशाना बनाया जा रहा है। इत्तेहादी बताएं कि उनके पसंदीदा जज कौन से हैं। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का ट्वीट, कहा यह एहसास से बेचकर मईशत को मजीद तबाह कर रहे हैं। अब नून लीग भी इलेक्शन से भाग रही है। 2 वोटों के साजिशी वज़ीर आज़म पर भी अदम एतमाद लाना होगा। फुल कोर्ट ना बने पर हुकूमती इत्तेहाद के नजरसानी में जाने का फैसला। डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी के वकील इरफान कादिर कहते हैं फुल कोर्ट की दरख्वास्त आईनी मौक़िफ़ है, अब अदालती कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेंगे। ऐसे फोरम के पास चले गए जिस पर एतमाद नहीं, गैर आइनी फैसला देकर सूबे की आइनी हुकूमत को गिरा दिया। नजरसानी में जो पॉइंट्स दूंगा सब एतराफ़ करेंगे कि हमारा मौक़िफ़ आइनी है। लाखों लोग कह रहे हैं कि हमें एतमाद नहीं तो आप क्या करेंगे। इनको मौका दिया था मगर इन्होंने खो दिया।
बतौर सदर कोई इख्तियार नहीं कि किसी से कहूँ डायलॉग करे, तमाम फरीक राजी हों तो ईवान सदर किरदार अदा कर सकता है। वज़ीर-ए-आज़म से ताल्लुकात ख़राब होने का तासुर गलत है। असम्बलियों को रोकने में कोई दबाव नहीं था। जब से ये हुकूमत आई है मुझे 74 समरीज़ भेजी गई हैं, 69 समरीज़ दस्तखत करके वापस भेज दी। मेरे जहन में कुछ सवाल थे, इसलिए समरीज़ को रोका। सदर मुमलिकत के साथियों से मुलाकात में गुफ्तगू डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि जिसने गद्दारी की उस पर आर्टिकल 6 ज़रूर लगाएं। मैंने ना आइन तोड़ा और ना गद्दारी की। गैर मुल्की मरासले पर अगर कोई तहकीकात हुई हैं तो अवाम में आनी चाहिए। मेरे ख्याल से आर्मी चीफ की तकरीर वक्त से पहले करने में कोई हर्ज नहीं। अवाम पर बिजली का बम गिरा दिया गया। बिजली की कीमतों में इजाफे की मंजूरी। 300 यूनिट इस्तेमाल करने वालों से 1 जुलाई के बाद 17 रुपये 33 पैसे फी यूनिट लिए जाएंगे। 700 यूनिट्स तक के निर्ख 21 से बढ़कर 24 रुपये 73 पैसे फी यूनिट हो जाएंगे। 1 अगस्त से 300 यूनिट तक बिजली का बिल 20 रुपये 83 पैसे फी यूनिट आएगा। 107 यूनिट वाले सार्फिन 28 रुपये 23 पैसे का हिसाब से बिल देंगे। 1 अक्टूबर से बिजली का रेट 91 पैसे फी यूनिट बढ़ेगा। 300 यूनिट्स वालों का रेट 21 रुपये 74 पैसे फी यूनिट और 301 से 700 तक का 29 रुपये 14 पैसे हो जाएगा। डॉलर की कीमत नए रिकॉर्ड बनाने लगी। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। डॉलर 3 रुपये 12 पैसे महंगा होने के बाद 233 रुपये में फरोख्त होने लगा। ओपन मार्केट में भी डॉलर महंगा 235 रुपये तक ट्रेड होने लगा। पीटीआई के पौने 4 साल दौर इक़्तिदार में डॉलर की कीमत 58 रुपये 88 पैसे बढ़ी। पीडीएम हुकूमत के 3.5 माह में डॉलर की कीमत 49 रुपये से ज़्यादा बढ़ गई। मुल्क भर में बारिशें और सैलाबी सूरत हाल तबाही मचाने लगी। बलूचिस्तान में कई डैम्स और पुल टूट गए। राबता सड़कें रेलों में बह गईं। लसबेला का तमाम शहरों से ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया। खाने पीने का सामान और माल मवेशी सैलाबी रेलों की नज़र। पंजाब में भी बारिश से नुकसानात। मुजफ्फरगढ़ में मस्जिद की दीवार गिरने से 2 बच्चियां जाम बहक। चिश्तिया में तेज़ बारिश के बायस बोसीदा दीवार गिर गई। बच्चे समेत 2 अफराद मलबे तले दबने से जख्मी। दरिया शराब में खानकी के मकाम पर दरमियाने दर्जे के सैलाब का खदशा। कराची में आज भी बारिश। सड़कों पर जमा पानी ना निकाला जा सका। कोरंगी के करीब करंट लगने से एक शख्स जाम बहक। सुरजानी, यूसुफ गोट, ओल्ड सिटी एरिया और खारादर की सब्जी मंडी डूब गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में मौजूदा सिस्टम के असरात 27 जुलाई तक रहेंगे। 30 जुलाई को कराची में नए मानसून की एंट्री मुतवक्किल। पाक फौज के दस्ते सैलाब से मुतासर इलाकों में इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। ISPR के मुताबिक इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीमें मुतासरीन को खुराक और तिबी सहूलियात दे रही हैं। डिवाटरिंग टीम जामशोरो, घारो, जनूबी कराची, लसबेला, तुरबत और कोयटा में मसरूफ अमल हैं। बलूचिस्तान में कोयटा, तुरबत और लसबेला में भी 1500 से ज़्यादा अफराद को तिबी इमदाद फराहम की गई। और गोल टेस्ट में श्रीलंका के पाकिस्तान के खिलाफ दूसरी इनिंग्स में बैटिंग जारी। 123 के मजमूई स्कोर पर मेजबान टीम की 5 विकेट्स गिर गईं। मैथ्यूज 35, चंदे मलिकिस और फर्नांडो 19 रन बनाकर आउट हुए। नसीम शाह ने 2 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। मोहम्मद नवाज और यासिर शाह ने एक खिलाड़ी को आउट किया। श्रीलंका को पाकिस्तान पर 270 से ज़ायद रन की बढ़तरी हासिल हो गई है।